तो ऑल राइट मूवी की स्टार्टिंग एक नोवा नाम की यंग लड़की को दिखाकर होती है जिसका रिसेंटली किसी जेम्स नाम के बंदे से एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लास्ट वीक ब्रेकअप हो गया था। तो बस इसी ही चीज को देखते हुए नोवा जो कि अब ये कम्प्लीटली जेम्स से मूव ऑन होते हुए अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट देते हुए सोशल मीडिया के थ्रू यानी कि टिंडर से अपने लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढते हुए किसी और को डेट करना चाहती थी। बट अब दिक्कत की बात यहाँ पर यह थी कि नोवा को जो भी लड़के सोशल मीडिया के थ्रू जैसे तैसे मिलते थे वो उनको अपनी पहली डेट के अंदर ही रेलेवेंटली बातचीत करते हुए तुरंत ही उनको रिजेक्ट कर देती थी। बिकॉज इसका पीछे का रीजन कुछ ऐसा था कि नोवा वे का काइंड ऑफ कम्प्लीटली बचपन से ही वेगन होती हैं जो किसी भी तरीके का नॉनवेज खाना बिल्कुल भी खाना प्रेफर नहीं करती थी। तो बस एग्जैक्टली इसी ही बात को देखते हुए नोवा जिसको अब तक जितने भी सोशल मीडिया के जरिए लड़के मिले थे वो सभी ही वेगन न होकर ऑब्वियसली नॉन वेगन होते हैं, जो कि नोवा ये बस उसी ही लड़के को डेट करने वाली थी जो इसके तरह ही वेगन हो। तो एनीवे सब सीन सीधा यहाँ से मूव होते हुए नेक्स्ट मॉर्निंग नोवा के ऊपर एक सुपरमार्केट के अंदर फोकस होता है जहाँ पर नोवा वो हर एक काम दिन की तरह अपने लिए कुछ खाने के लिए ही लेने के लिए आई थी। तो तभी ही उसको अपने साइड में ही खड़े हुए एक स्टीव नाम का बंदा दिखता है जो कि दिखने में काफी डिसेंट था एंड उसका भी नोवा की तरह ही कुछ ही दिन पहले किसी एली नाम की लड़की से ब्रेकअप हो गया था। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए नोवा जिसे ऐसा लग रहा था कि स्टीव वो भी इसके तरह ही कहीं ना कहीं वेगन ही होगा, जो कि वो था नहीं बल्कि वो इसका बिल्कुल ही उल्टा शॉकिंगली लड़कियों को खाने वाला एक बड़ा ही खतरनाक ह्यूमन कैनिबल ईटर होता है। जो कि इस मैटर के बारे में हम सभी ही मूवी में आगे देखकर और अच्छे से साथ में बात करेंगे। नोवा वो स्टीव की इस बात से बिल्कुल ही अनजान कि वो एक कैनिबल था, अनजाने में ही सही बट गलती से इंटेंशनली अपने नंबर उससे एक्सचेंज करते हुए अपने साथ डेट करने का ऑफर उसको देती है। तो जहाँ पर ठीक सामने ही खड़ा स्टीव वो नोवा की इस बात को सुन ज्यादा कुछ सोचे बिना तुरंत ही उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर नोवा को डेट करने के लिए हाँ कह देता है। तो अब ऑब्वियस ही बात ही होना क्या था, स्टीव एंड नोवा वो कुछ समय एक दूसरे को काफी लंबे समय तक ऐसे ही डेट करने के बाद नोवा जो कि वो अपना घर छोड़ के हमेशा के लिए स्टीव के साथ ही उसके जैसा कि अभी हम सभी देखे ही सकते हैं अपार्टमेंट के अंदर ही आ गई थी। तो इसी ही दिन रात को सारे सामान वगैरह जमाने के बाद नोवा वो स्टीव के ठीक सामने बैठकर उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में ही बात करती, जानने के लिए कि आखिर में कैसे इसकी एक्स गर्लफ्रेंड एली के साथ किस रीजन की वजह से इनका ब्रेकअप हुआ था। तो जहाँ पर नोवा की इन बातों को सुन ठीक सामने ही बैठा हुआ स्टीव वो कुछ बोलता तो उससे पहले ही नोवा वो एकदम से ही बैठे बैठे स्टीव द्वारा दी गई एक ड्रिंक को पीते ही जिसमें उसने बड़े ही चालाकी से ड्रग्स मिलाए हुए थे, बस उनको पीते ही नोवा वो अचानक से बेहोशी हो जाती है। वेल अब आखिर में स्टीव ने नोवा को ऐसे किस लिए बेहोश किया है तो इसका रीजन आप सभी को भी थोड़ी ही देर में अपने आप ही देखकर मिल जाएगा। तो खैर मीनवाइल नोवा जिसके जैसे तैसे फिर से होश में आती ही उसको एक बड़ी ही चौंका देने वाली चीजें देखने को मिलती है कि नोवा वो अपने आप को घर के लिविंग रूम में पाने की बजाय शॉकिंगली बेसमेंट के अंदर पाती है जहाँ पर ठीक सामने ही बैठे हुए स्टीव ने उसके हाथ पैरों को लोहे की चेन से बुरी तरीके से बांधकर हॉस्टेज बना लिया था। तो जिसे इस अनएक्सपेक्टेड सीन को देखते हुए नोवा वो स्टीव से ऐसे मैटर के बारे में ही बात करती है, जानने के लिए कि आखिर में उसने किस लिए और क्यों उसको ऐसे हॉस्टेज बनाया है। तो जिधर स्टीव वो नोवा की सब बात को सुनते हुए वो नोवा के पास आकर बस इसको इतना ही कहता है कि ये इसको जिंदा बुरी तरीके से काट कर शॉकिंगली चीर फाड़ कर इसके अंदर के मांस को निकालते हुए बहरे में सुन को कच्चा ही काट कर चबाकर खाने वाला है, जो कि सही में सुनने में ही काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। एंड बस इतना कहते ही फिलहाल के लिए स्टीव वो बेसमेंट से चले जाता है। तो खैर नेक्स्ट मॉर्निंग स्टीव वो अपने घर में जितना भी पहले का इंसान का मीट वगैरह पड़ा हुआ था जो कि वो और किसी का नहीं बल्कि स्टीव की वाइफ एली का ही होता है, जिसके बारे में मैंने आप सभी को मूवी की स्टार्टिंग में बताया था। स्टीव वो जैसे तैसे एली के पेट की मीट को खाकर खत्म कर बेसमेंट के अंदर बैठी हुई नोवा के पास जा उसके सर को दीवार में फोड़ते हुए बेहोश कर अपने घर के अंदर ही मौजूद एक छोटे से सर्जरी रूम के अंदर लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो नोवा के कपड़े वगैरह खोल उसको नंगा करते हुए टेबल पे लिटाकर बिना कोई एनेस्थेसिया दिए स्टीव वो बड़े ही बेरहमी से नोवा के नीचे से एस को फाड़कर उसके अंदर से नोवा का बॉडी का मीट निकाल लेता है। तो बस ऐसे मीट निकालकर सर्जरी करने के बाद स्टीव वो फिर से नोवा को बेसमेंट के अंदर लाकर उसके हाथ वगैरह को बांधकर हॉस्टेज बनाते हुए अभी थोड़ी देर पहले निकले नोवा के एस के मीट को अच्छे से फ्राई करते हुए प्लेट में डालकर उसको अपना ही मीट खाने के लिए कहता है।
बिकॉज से इसके अलावा स्टीव वो नोवा को कुछ भी खाने के लिए नहीं देने वाला था। तो अब जहाँ पर नोवा जिसके पास और कोई चारा ही नहीं था, उससे अपनी वेगन की डिग्निटी तोड़ शॉकिंगली अपना ही मीट खाना पड़ता है। तो खैर नोवा को ऐसे मीट खाता हुआ देख स्टीव वो उसको फिर से कमरे के अंदर बंद कर हॉलवे के अंदर जाकर अपने एक दूसरे बेसिकली कमरे के अंदर जाकर वहाँ पर मौजूद किसी मेगन नाम की लड़की को, जिसको भी सेम स्टीव ने नोवा की तरह ही होस्टेस बना के रखा हुआ था, स्टीव वो उसको अपने कंधे पर उठाकर उसी ही जबरदस्ती सर्जरी वाले रूम के अंदर लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो उसका भी ऑपरेशन कर मेगन के सारे अंदर के बॉडी के मीट को खींच कर बाहर निकाल लेता है एंड उनको अच्छे से प्लास्टिक से पैक करके अपने घर के अंदर ही मौजूद डीप फ्रीजर के अंदर रख देता है, जहाँ पर हम सभी ही शॉकिंगली उस फ्रीजर के अंदर एक बड़ी ही चौंका देने वाली चीजें देखते हैं कि स्टीव ने अपनी वाइफ एलिस मेगन ने नोवा से पहले भी कुछ और लड़कियों को भी बड़े ही बेरहमी से ब्रुटल तरीके से काट पीट के मारते हुए उनके भी हाथ पैरों को जमा कर इससे ही फ्रीजर के अंदर रखा हुआ था। वेल अब आप सभी ही सोच रहे होंगे कि आखिर में क्यों स्टीव वो लड़कियों को इतनी बुरी तरीके से मारते हुए उनके बॉडी पार्ट्स को इसलिए ऐसे जमा करके रखता था। तो इसका पीछे का रीजन कुछ ऐसा है कि स्टीव, जैसा कि मैंने आप सभी को मूवी की स्टार्टिंग में बताया था कि वो एक काइंड ऑफ इंसानों को खाने वाला कैनिबल ईटर है। तो बस एग्जैक्टली इसी ही चीज को देखते हुए स्टीव, जिसके कुछ सेम उसके तरह ही इंसानों को खाने वाले कुछ कैनिबल क्लाइंट्स थे, जिनको वो मेगन, एलिस से नोवा की तरह लड़कियों का बॉडी का मीट पैक करते हुए काफी ज्यादा ऊंचे दाम में अपने क्लाइंट्स को बेचता था। तो इससे स्टीव को काफी ज्यादा लड़कियों की मीट को ऐसे बेचकर सरप्राइजली कहीं ना कहीं फायदा ही हो रहा था। तो बस अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में स्टीव वो फिर से एक बार नोवा के कमरे के अंदर जा उसको पकड़कर सर्जरी वाले रूम के अंदर ही लेके जा रहा था, ताकि वो उसको सेम मेगन की तरह ही फाइनली मारकर इसके बॉडी की मीट को अपने क्लाइंट्स को ऊंचे दाम में बेच सके। तो तभी ही पास से में ही खड़ी नोवा, जिसको ये बहुत ही अच्छे से पता था कि स्टीव वो इसको मारने के लिए लेके जा रहा है। तो बस इसी ही चीज को देखते हुए नोवा वो जैसे तैसे स्टीव से अपना हाथ छोड़ा पास से में ही रखी हुई किचन की स्लैब के ऊपर एक कांच की कटोरी को देख सीधे उसको उठाकर बिना कुछ सोचे समझे स्टीव के सर पे उससे मार बुरी तरीके से उसको घायल करते हुए पास में ही बने हुए कमरे के अंदर, जहाँ पर कोई जोडी एंड सारा नाम की लड़कियां कमरे के अंदर होस्टेस थी, नोवा वो उनको जैसे तैसे छुड़ाकर अपनी और उनकी जान को बचाते हुए स्टीव के घर के अंदर से निकलकर इस क्रीपी जगह से ही भाग रही थी। तो तभी ही ठीक पीछे की तरफ से स्टीव वो नोवा, जोडी एंड सारा को इससे भागता हुआ देख अपने हाथों में शॉर्ट गन लेते हुए वो एकदम से उनके पीछे आकर नोवा और बाकियों को पकड़ने की कोशिश करता है। बट तभी ही उससे ही वक्त अनफॉर्चुनेटली स्टीव उसका भागते भागते अचानक से बैलेंस बिगड़ जाता है, तो जिसके चलते वो एकदम से ही जमीन पे ही गिर जाता है। तो जिसके चलते उसके हाथ में जो शॉटगन थी वो मौके पे ही उसके हाथ से छुटकर गिर जाती है। तो बस इसी ही चीज को देखते हुए पेड़ के पास ही खड़ी नोवा वो स्टीव की उसकी गन को लेने से पहले ही एकदम से भागकर उस शॉटगन को लेकर बिना कुछ सोचे समझे एक ही झटके में नोवा वो उस शॉटगन से स्टीव के सर के बीचों बीच गोली मार फाइनली उसको मार डालती हैं। और बस इसी के ही साथ हमारी ये मूवी नोवा, जोडी एंड सारा के स्टीव के हाथों मरने से जैसे तैसे बचते ही एक बड़े ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से काइंड ऑफ हैप्पी एंडिंग के साथ एक इधर एंड हो जाती हैं। तो वेल दोस्तों, यही थी प्रेस मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।